वेलकम टू लर्न शिक्षा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये बहुत बड़ा टेंस है, लेकिन आप इसके नाम पे मत जाइए, ये एकदम इजी है। अभी मैं आपको बताऊंगी, फिर आप बोलोगे इस टेंस में कुछ भी नहीं था। तो अब हम इस टेंस को देखते हैं। तो ये जो टेंस है, ये पास्ट टेंस का सबसे लास्ट पार्ट है। तो इसमें जो यहाँ पे हमारे पास है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो परफेक्टली डन हो चुकी हो, और कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी चीज़ कॉन्टिन्यूअसली चल रही हो, और वो भी पास्ट टाइम में। अब वो कैसे? कोई भी वर्क हो, वो पहले कॉन्टिन्यूअसली चल रहा हो, उसके बाद वो परफेक्टली डन हो जाए, तो बेसिकली उसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो उसे ईजीली इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, चाहे वो अफर्मेटिव का हो, नेगेटिव का, या फिर इंटेरोगेटिव का। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हर टेंस की तरह, जैसे कितने सारे टेंस अभी हम पढ़ चुके हैं, तो उन बाकी सारे टेंसेस की तरह इस टेंस की भी अपनी एक पहचान है, जो कि है रही थी, रहे थे, रहा था। अब आप बोलोगे ये तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस से सिमिलर है, सेम पहचान तो आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताई थी। बट यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगी, वो है टाइम। यहाँ पे किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ये इसकी पहचान तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे हम एक और चीज़ इंक्लूड करेंगे, वो है टाइम। अगर किसी भी सेंटेंस में सिंपल लास्ट में ये चीज़ें आई हुई हैं हिंदी में, तो आप उसे ईजीली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें किसी भी तरीके का टाइम आया है, भले वो टाइम स्पेसिफिक हो या ना हो, उसे आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंक्लूड करोगे। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस। इसकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी सिंपल सेंटेंस है, उसे हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। अब जब हम कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। तो इस फॉर्मूले के सीक्वेंस के थ्रू हम कोई भी सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले हमारे पास है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। बाकी सारे टेंसेस की तरह इसकी भी स्टार्टिंग हो रही है सब्जेक्ट से। अब अगर आप ये पूछोगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो मैं आपको बहुत बार पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन सिंपली बता दूँ कि ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इन्हें हम सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। और कोई भी नाम हो, किसी का भी, आपका, मेरा, उन्हें भी हम सब्जेक्ट में इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है हैड, हेल्पिंग वर्ब। अब आपको परफेक्ट टेंस में कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बहुत सारे टेंसेस में आपको बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब, एक या एक से ज़्यादा आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कि किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करें। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ, या फिर कोई भी नाम हो, सबके साथ हमें हैड यूज़ करनी है, हैड यूज़ करना है। और उसके बाद हमें उसके साथ बीन ऐड करना है। हैड के बाद हैड में हम बीन और ऐड कर देंगे। और उसके बाद हमारा वर्ब, कोई भी काम जो हमें करना है, और उसमें भी हम आईएनजी ऐड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, तो एक टाइप से ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस का मिक्सचर है। देखिए तो यहाँ पे जो हैड है, वो हमारे परफेक्ट टेंस से लिया गया है, ये वर्ब कि फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस से लिया गया है। तो ये दोनों टेंस को मिक्स करके बनाया है, जैसे कि आप इसके नेम में ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर उस हेल्पिंग वर्ब हैड में हम बीन ऐड करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें भी हम आईएनजी ऐड करेंगे। लाइक अगर प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, डांस है तो डांसिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा। तो वैसे ही उसके बाद ऑब्जेक्ट, कोई भी अदर वर्ड है तो इंक्लूड करो, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर सेंटेंसेस में होता है, कुछ में नहीं भी होता है, तो आपके सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्ट है तो यूज़ करो, नहीं है तो आप भूल जाओ, यहाँ पे हमें कुछ यूज़ करना है। उसके बाद है सिंस फॉर। अब बस आपको एक ही न्यू चीज़ लग रही होगी, जो कि है सिंस फॉर। तो यहाँ पे इसको ना हम टाइम को इंडिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि बेसिकली इस टेंस में हम किसी भी चीज़ का टाइम शो करते हैं। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में जब टाइम आता है, तब हम उसे इस टेंस में इंक्लूड करते हैं। तो इसमें सिंस और फॉर, सिंस जो है वो आपके स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, और जो फॉर है वो अनस्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है। कैसे?
सिंस बेसिकली कोई भी टाइम जो आपको स्पेसिफिकली गिवन हो, जैसे कि मैं बोलती हूँ मैं सुबह से पढ़ रही थी, तो इसमें सुबह से पढ़ रही थी, इट मीन्स ये एक स्पेसिफिक टाइम है कि सुबह, इट मीन्स यहाँ पे हम सेंस का यूज़ करेंगे। और मैं बोलती हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे, सुबह के, रात के, शाम के, तो वो आपको कंफर्म नहीं है, वो अनस्पेसिफिक टाइम है, इसलिए आप वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। अब मैं बोलती हूँ मैं 2010 से यहाँ रह रही थी, तो यहाँ पे 2010 एक स्पेसिफिक ईयर है, इसीलिए यहाँ पे हम सेंस का यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया कि कहाँ पे हम सेंस यूज़ करेंगे और कहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। तो इसमें बेसिकली टाइम तो है ही, इसमें टाइम है, इसीलिए हम उसे इस सेंटेंस में इंक्लूड कर रहे हैं। तो सेंस फॉर, उसके बाद टाइम, कि किस टाइम के लिए सेंस फॉर यूज़ किया जा रहा है। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने आपको अभी बोला था कि मैं 2010 से दिल्ली में रह रही थी आ रहा है और 2010 बोला ना, टाइम भी आ रहा है और रही थी भी आ रहा है। तो इट मीन्स सबसे पहले मैंने बोला आई, मैं, सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, उसके बाद फिर है हैड, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद बीन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा आई हैड बीन। और हमारा वर्क क्या था, रहना। मैंने क्या बोला, मैं किस टाइम मेरा वर्क क्या है, मैं क्यों इसे इंडिकेट करी, वो है रहना, लिव, और ING ऐड कर देंगे तो हो जाएगा लिविंग। तो ये हो जाएगा आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, मैंने बोला मैं दिल्ली में 2010 से रह रही थी, तो दिल्ली हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट हमारा आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। अब मैंने बोला 2010, और पहले भी बताइए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा आई हैड बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। हमारा टाइम क्या है, 2010 है। तो देखा आपने कैसे मैंने इजीली सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इसमें कुछ नहीं है, बस सारी चीज़ें सेम है, आपको बस सिंस और फॉर का याद रखना है और टाइम देखना है। अगर टाइम है तो इसे इस टेंस में इंक्लूड कर दीजिए और ये फॉर्मूला उठा के लगा दीजिए। और उसमें भी आपको ज़्यादा नहीं सेंस फॉर का ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आप कितने पिछले जो हमने टेंसेस किए उनमें सीखते हुए आ रहे हो, तो उनमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं है, नॉट ऐड कर दिया। नेगेटिव मतलब क्या, नॉट वाले सेंटेंस में नहीं का यूज़ हो रहा हो, मना किया जा रहा हो किसी चीज़ को, तो बेसिकली इसका एकदम सेम हमारा फॉर्मूला है, बस नॉट ऐड कर दिया। अब मैं बोलती हूँ कि मैं 2010 से दिल्ली में नहीं रह रही थी, नहीं तो आ गया, सेंटेंस तो सेम है। तो इसमें भी सेम सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर नॉट ऐड करना है सेकंड प्लेस पे हमें, नॉट, उसके बाद हमारी वर्ब, हमारा काम, उसके बाद ING जैसे कि हमने ऊपर किया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर, उसके बाद टाइम। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैं बोलती हूँ मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रही थी। चलिए इस बार मैं का नहीं आपका एग्जांपल लेते हैं। तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे थे, तुम मतलब क्या, यू हैड बीन नॉट। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आप हो, यू, तो सबसे पहले यू, उसके बाद हैड बीन और नॉट ऐड करना, बिकॉज हमने नहीं का यूज़ किया। यू हैड बीन नॉट, वर्ब क्या था, पढ़ना, आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तो यहाँ पे स्टडी और ING लगा देंगे, तो स्टडिंग। यू हैड बीन नॉट स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैंने बोला आप 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे कौन से 2 घंटे, आज के, कल के, सुबह के, शाम के, नहीं पता ना, स्पेसिफिक टाइम नहीं है ना, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। तो हो जाएगा यू हैड बीन नॉट स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। सिंपल है ना एकदम, बस आपको सेंस और फॉर का याद रखना है और नॉट ऐड करना है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बेसिकली है क्या, जब कोई किसी से क्वेश्चन कर रहा हो, हम बेसिकली किसी से क्वेश्चन कर रहे हो, तो अब इसमें क्या है, छोटी सी चीज़ है, रिप्लेस कर देना है दोनों को, सब्जेक्ट को और हेल्पिंग वर्ब को। सबसे पहले हमारा हैड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एज इट इज़ ING जैसे हमने ऊपर किया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सेंस फॉर, उसके बाद टाइम। एकदम सेम फॉर्मूला है, बस इन दोनों को रिप्लेस कर देना है। और एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि क्वेश्चन मार्क तो एकदम बिल्कुल ही नहीं भूलना है आपको।
तो अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बिना एग्जांपल के कैसे समझ पाएंगे। तो चलिए मैं बोलती हूँ, क्या वह सुबह से खेल रहा था आ रहा है और सुबह आ रही है। इट मीन्स क्या है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पार्ट है। सुबह टाइम आ रहा है, रहा था हमारी पहचान है, वो आ गई। तो इससे आपको बेसिकली पता चल गया कि ये इस टेंस का पार्ट है। और फिर स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, क्या वह सुबह से खेल रहा था, तो इट मीन्स इंटेरोगेटिव का पार्ट है। बस आपको यही तो पता लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, और यूज़ करना तो मैं आपको एकदम ईजीली बता दे रही हूँ कैसे यूज़ करना है। तो मैंने आपको अभी क्या एग्जांपल दिया, क्या वह सुबह से खेल रहा था। सबसे पहले क्या आ रहा है, इट मीन्स इंटेरोगेटिव का है वह, और लास्ट में रहा था। अब ये मत बोलना, आप ये नहीं पहचान पाओगे कि यहाँ पे ही यूज़ करना है फिर शी यूज़ करना है। यहाँ पे हम ही यूज़ करेंगे कि रहा था आ रहा है। अब इतना तो आप भी पता लगा ले, तो लड़की के लिए बोला जा रहा है, लड़की के लिए, तो यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमारे क्या है, ही। सबसे पहले हैड, जो हमारे फॉर्मूले में है, हैड ही बीन, वर्क क्या था, प्ले। सुबह से खेल रहा है बेचारा, तो यहाँ पे इसलिए प्ले और आईएनजी प्लेइंग। Had he been playing since morning? सुबह से खेल रहा है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जब है ही नहीं इसमें हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट होता तो आप सिंस फॉर से पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंक्लूड करोगे, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है अगर ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोलती हूँ, क्या वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, तो इसमें क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया ना। Had he been playing cricket since morning? हैड ही सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, इट मीन्स प्ले, जो मैं खेलने की बात कर रही हूँ ना, आईएनजी खेल, प्लेइंग। और उसके बाद फिर अगर ऑब्जेक्ट है, इधर मैंने आपको ऑब्जेक्ट बता दिया, क्रिकेट है, हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने बोला सुबह से खेल रहा है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, अभी बताया था बिल्कुल मैंने आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, और टाइम क्या है, सुबह, मॉर्निंग। हैड ही बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। कुछ नहीं था इसमें, बस आपको इतना ही करना था कि यहाँ पे इन दोनों को रिप्लेस कर देना था और क्वेश्चन मार्क लगा देना था, और ये तो आप यूं ही याद रख लोगे। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव नाम से ही समझ आ रहा होगा। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन कर रहे हो, नेगेटिव मतलब नहीं का यूज़ हो रहा हो। तो अब इसमें कोई किसी से क्वेश्चन तो कर रहा है, नहीं भी यूज़ हो रहा है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें हमें यहाँ पे सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे बीन से पहले नॉट ऐड कर देना है, और फिर बीन तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बोलती हूँ, क्या वह सुबह से, चलिए वह नहीं, हमको लेते हैं इस बार, हम सारे सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो क्या हम सुबह से घूम रहे थे, क्या हम सुबह से, इंटरोगेटिव नेगेटिव है ना, नहीं तो लगाना ही पड़ेगा। क्या हम सुबह से नहीं घूम रहे थे, तो क्या आ रहा है, रहे थे आ रहे हैं, सुबह आ रही है। अब इसमें क्या दिमाग लगाना, क्या मतलब इंटरोगेटिव, रहे थे, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि कॉन्टिन्यूस टेंस का है फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। सुबह और आ गई मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही है। तो अब मैंने क्या बोला आपको सेंटेंस में, क्या हम सुबह से घूम रहे, क्या हम सुबह से नहीं घूम रहे थे, तो नहीं भी आ रहा है, क्या भी आ रहा है, मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव का है। तुरंत दिमाग में ये फॉर्मूला याद करो और कर दो सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। अब देखो, क्या हम सुबह से नहीं घूम रहे थे, सबसे पहले हम, वी हैड वी नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। क्या था इसमें, वर्क क्या था, घूमना, चलना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्क है, उसमें आईएनजी ऐड कर दी, फिर नॉट ऐड करना बिकॉज ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। सब्जेक्ट हम, वी, अभी मैंने बोला हमारे सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट लिया वी, और हैड हेल्पिंग वर्ब सिंस फॉर का यूज़ आपको पता लग ही गया होगा, कितनी बार ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, और पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने पिछले वीडियोस में। तो आई होप आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर टाइम, और फिर भले ही नहीं आ रहा क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, कुछ नहीं था फॉर्मूले में, नॉट ऐड कर देना है, बस इतना याद रखो। यहाँ पे आपने थर्ड प्लेस पे
यहाँ पे आपने थर्ड प्लेस पे नॉट ऐड किया, यहाँ पे भी नॉट ऐड कर दो, बस आपका सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। फिर आप कोई भी सेंटेंस जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो उसे इजीली हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दीज फॉर्मूलाज। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। तो इस वीडियो में आपको अगर कुछ भी हेल्पफुल फाइंड हुआ हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।